टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन शायद एवेंजर्स डूमडे में जिंदा ना बचे। कई महीनों से उस खतरनाक ओपनिंग सीन को लेकर बातें चल रही हैं, जहां उसकी पूरी यूनिवर्स नष्ट हो जाती है। अब नए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारा बचपन वाला स्पाइडरमैन पूरी फिल्म तक जिंदा रहेगा या नहीं। हमने ये खबरें सुनी हैं कि शायद लोकी उसे उस पहली इनकर्शन तबाही से बचा लेता है, आखिरी पल में उसे बाहर खींच लेता है, ठीक उस समय जब उसकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली होती है। लेकिन ओपनिंग में बच जाना ये नहीं मतलब कि वो पूरी फिल्म में सुरक्षित है। और सच कहूं तो जितना ज्यादा मैं टोबी के रोल के बारे में सोचता हूं, उतना ही उसका भविष्य अनिश्चित लगता है। क्योंकि एक बात है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, मान लो टोबी डूम्सडे से बच भी जाता है तो सीक्रेट वॉर्स में उसका रोल क्या होगा? क्या वो कहानी के लिए जरूरी भी है? क्या टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उसकी जगह ले सकता है फाइनल लड़ाई में स्पाइडरमैन की तरफ से? चलो समझते हैं कि टोबी के बचने के कितने चांस हैं। उसकी मौत MCU के लिए क्या मतलब रखेगी और क्या मार्वल उससे भी ज्यादा अंधेरा भविष्य दिखाने वाला है? सबसे पहले देखते हैं कि हमें पक्का क्या पता है और क्या सिर्फ अफवाह है। ओपनिंग सीन की लीक कई हफ्तों से घूम रही है। अलग अलग लोगों की जानकारी थोड़ी अलग है, लेकिन कुछ बातें सब में एक जैसी हैं। टोबी की यूनिवर्स पर इनकर्शन होता है। फॉक्स वाले एक्स-मैन उसकी दुनिया में आते हैं और मानते हैं कि अपनी दुनिया बचाने के लिए उन्हें उसकी दुनिया खत्म करनी होगी। एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें टोबी, शायद डॉक्टर ऑक्टोपस और म्यूटेंट टीम शामिल होती है। आखिर में टोबी की पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाती है। सवाल हमेशा यही रहा कि क्या टोबी वहीं मर जाता है या बच निकलता है। हाल की खबरें कहती हैं कि लोकी बीच में दखल देता है। वो टाइमलाइन को संभालते हुए आखिरी पल में टोबी को बचा लेता है। इससे ये समझ आता है कि टोबी सब कुछ खो देता है, अपनी दुनिया, अपने लोग, सब, लेकिन खुद जिंदा रहता है। ये बहुत दर्दनाक है, दिल तोड़ने वाला है। बिना उसे मारे भी कहानी बहुत भारी हो जाती है। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है, सिर्फ इसलिए कि लोकी ने उसे बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी फिल्म में जिंदा रहेगा। मार्वल पहले भी ऐसा कर चुका है, पहले बचाने का नाटक, फिर बाद में चौंकाने वाली मौत। इन्फिनिटी वॉर याद करो, कई किरदार शुरू में ठीक लग रहे थे, लेकिन बाद में सब बदल गया। स्नैप फिल्म के बीच में हुआ था, अंत में नहीं। लोकी शुरुआत में मरा, लेकिन बाद में भी मौतें हुई। अगर मार्वल दिखाना चाहता है कि इस मल्टीवर्स सागा में कोई सुरक्षित नहीं है, तो टोबी को बाद में मारना और भी ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि वो पहले ही मौत से बच चुका होगा। अब सवाल ये भी है कि अगर टोबी बचता है तो डूम्सडे में उसका काम क्या होगा? उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है, बचाने के लिए कुछ नहीं बचा, उसके अपने लोग सब चले गए। तो एक स्पाइडरमैन तब क्या करता है जब बचाने को कुछ नहीं होता? शायद बदला लेना या फिर दूसरी दुनिया को बचाने की कोशिश करना। यहीं पर डॉक्टर डूम की एंट्री होती है और यहीं से टोबी की कहानी और उलझ जाती है। कई खबरों के मुताबिक डूम हीरोज को अपने जाल में फंसाएगा। वो उन्हें ये भरोसा देगा कि वो उनका खोया हुआ सब कुछ वापस ला सकता है। अब सोचो, अगर डूम टोबी के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी यूनिवर्स वापस ला सकता हूँ, मैं इनकर्शन को पलट सकता हूँ, मैं तुम्हें मैरी जेन के साथ जिंदगी वापस दे सकता हूँ, टोबी कैसे मना करेगा? वो टूटा हुआ होगा, अकेला होगा और ऐसी बातों के लिए सबसे ज्यादा कमजोर। ऐसा हो सकता है कि टोबी डूम के लिए काम करने लगे, शायद शुरू में अपनी मर्जी से एवेंजर्स के खिलाफ भी चला जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि डूम ही उसकी आखिरी उम्मीद है। फिर या तो वो आखिर में समझेगा कि डूम झूठ बोल रहा है और खुद को कुर्बान करके हीरो बन जाएगा, या फिर वो देर तक डूम के साथ रहेगा और डूम की योजना टूटने पर मारा जाएगा। दोनों हालात में नतीजा एक ही है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में मर जाता है, बस शुरुआत में नहीं, बाद में। अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स की, क्योंकि यही चीजें सबसे ज्यादा गड़बड़ लगती हैं। कई महीनों तक खबरें थी कि टोबी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम और ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन, ये तीनों कहानी के बीच में होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन पास आ रहा है, ये बातें कमजोर पड़ती जा रही हैं। अब ज्यादा बातें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की हो रही हैं, नए एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन की बातें हो रही हैं। टोबी का नाम धीरे धीरे गायब हो रहा है और ये चुप्पी बहुत कुछ बताती है। जब किसी बड़े किरदार के बारे में बातें कम हो जाती हैं, तो मतलब या तो उसका रोल छोटा हो गया है या वो है ही नहीं। और अगर टोबी सीक्रेट वॉर्स में नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है वो डूम्सडे में मर चुका है, क्योंकि मार्वल टोबी को वापस लाकर सिर्फ एक फिल्म में जिंदा रखकर फाइनल में बाहर नहीं बैठाएगा, वो कोई मतलब नहीं बनता। अब मेरी थ्योरी सुनो, टोबी डूम्सडे की शुरुआत में बच जाता है लोकी की वजह से। बीच में वो डूम के साथ काम करता है, ये सोचकर कि उसकी दुनिया वापस आ सकती है, लेकिन आखिरी लड़ाई में उसे सच्चाई समझ आती है, डूम किसी को नहीं बचाएगा, वो सिर्फ सत्ता चाहता है। तो टोबी पलट जाता है, एवेंजर्स की मदद करता है और खुद को कुर्बान कर देता है। शायद वो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को बचाता है, शायद किसी जरूरी मशीन को तोड़ता है, जो भी हो वो हीरो बनकर मरता है। यही वजह होगी कि वो सीक्रेट वॉर्स में नहीं दिखता। इससे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आगे बढ़ता है, टोबी का सफर पूरा हो जाता है। टोनी मर गया, कैप रिटायर हो गया, नताशा कुर्बान हो गई, पुरानी पीढ़ी हट रही है
है, नई पीढ़ी आ रही है, फिर भी एक और रास्ता है। अगर बैटल वर्ल्ड बना तो टोबी जिंदा हो सकता है, लेकिन उसे याद ही नहीं होगा कि वो स्पाइडरमैन है। फिर टॉम और बाकी लोग उसे उसकी पहचान याद दिलाते हैं। 3 पीढ़ी के स्पाइडरमैन एक साथ, वो देखना कमाल होगा। लेकिन फिर भी थीम यही कहती है, पुराने हीरो रास्ता छोड़ते हैं। सबसे अंधेरी संभावना ये है कि टोबी बिना किसी हीरो मोमेंट के मर जाए, बस जंग के बीच, बिना मतलब। मुझे नहीं लगता मार्वल ऐसा करेगा, फैंस बहुत नाराज होंगे, पर संभावना है। तो सवाल ये है, क्या मार्वल को टोबी को मारना चाहिए? कहानी के हिसाब से हाँ, इससे दांव बढ़ते हैं, दिल से नहीं। वो एक युग का हीरो है, मैं खुद उलझन में हूँ, लेकिन सच ये है, मैं मानता हूँ कि उसके जिंदा बचने के चांस सिर्फ 40% हैं। 60% चांस है कि वो मर जाएगा, और अगर वो गया तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि वो स्पाइडरमैन जिसने हमें सिखाया कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। शायद अब ज्यादा समय का मेहमान नहीं है।